बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां पर चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक लधाना सिटी में अली जिक्रिया अकेडमी चौक नफ्तान बारो मस्जिद अलाइट स्कूल वाली सड़क पर मुबैना तौर पर होने वाले कब्जे और वागुजारी पर सदर अंजुमन ताजरान लधाना चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर का मौकिफ सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लधाना के उस मोहल्ले में जहाँ से आज से 20 साल पहले तकरीबन मलक हनीफ लोहार ने जो है ना मार्केट या जो प्लाट सेल किए थे उस जगह पर एक दाएं तरफ हमारे ज़करिया यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो इसके मगरब वाली साइड पर अलाइट स्कूल बना हुआ है। तो अभी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पिछले चंद दिनों से बल्कि चंद महीनों से मलक हनीफ साहब ने जो है ना गली और सड़कों को बेचना और फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुतासरीन का कहना है कि हमने आज से 20 साल पहले जिस बिहार पे ये सड़कें ये अपनी जगह मतलब लिए थे, अभी हमें उस तरीका कारबार में नुकसान हो रहा है। तो इस सूरत हाल में हमने अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं लधाने के, उसका भी मौका लेने की कोशिश की है। तो उसी सूरत हाल में हमारे साथ भी मौजूद हैं अंजुमन ताजरान चौधरी शरीफ गुजर साहब। हम उनसे पूछते हैं, जी चौधरी साहब, सवाल ये है कि आज से 20-25 साल पहले जैसा कि आपके इल्म में है कि मलक हनीफ ने ये सारी कॉलोनी फरोख्त की थी, और उसमें जो है ना इसने सड़कें और गलियाँ मुख्तलिफ अलाट की, कोई 25-20 फुट की थी, कोई 18 फुट की थी, कोई 16 फुट की थी। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त किसी ने इसको ये नहीं कहा कि आप इसको 22 फुट रखें या इसको 16 फुट रखें। आज ये 25 साल बाद 20 फुट की गली को 14 फुट कर रहा है और 14 फुट का 8 फुट कर रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नौशहरा से बताएं, जहां पर जिला पुलिस ने अखोड़ा खटक का दौरा किया। मोहम्मद शराफ खटक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद का रात के इस्पैर थाना अखोड़ा खटक का दौरा। इस मौके पर जवाद खान SDPO अखोड़ा, इशफाक अहमद SHO अखोड़ा ने इलाके में मजमूई अमन के हवाले से ब्रीफिंग दी। जिला पुलिस सरबराह ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इलाके में गश्त बढ़ाएं, इलाके में ज्वाइंट पेश अफराद का डाटा इकट्ठा करके उनकी सरगूबी के लिए कुबिंग गश्त सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद करें, इलाकाई मिशरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, थाने में आने वाले सालीन के वसाइल पर तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए। रावलपिंडी से बताएं, जहां पर रंजिश की बुनियाद पर 2 कीमती जानें जाया हो गई। सईद इजाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से जहां जाती रंजिश की बुनियाद पर होने वाली फायरिंग ने 2 कीमती जानें ले ली, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके सरोबा शरीफ चक्री रोड में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद को जख्मी हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मोहम्मद सईद वल्द गुलाम शाह और गुलाम अब्बास वल्द मलिक शेर खान के नाम से हुई, जबकि जख्मी अफराद में मलिक ज़ियाउल्ला वल्द गुलाम शाह और मलिक नदीम और मलिक सलीम शामिल हैं। वक़ुआ के बाद मकामी थाना चौंतरा के SHO लियाकत अली ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें उर्सा के हवाले कर दी। चकवाल से बताया, जहाँ पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कसर के करीब 22 व्हीलर ट्राला ओवर स्पीड होने से बेकाबू होकर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल चकवाल को सर्कल कसर से कॉल मसूल हुई कि एक 22 व्हीलर ट्राला ओवर स्पीड होने की वजह से उलट गया है, जिसमें चंद अफराद फंसे हुए हैं और शदीद जख्मी हालत में है। आपकी मदद की जरूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स सर्विस को हादसे पर रवाना किया और उसके बाद रेस्क्यू व्हीकल को भी रवाना कर दिया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असेसमेंट के बाद जाए हादसे को महफूज बनाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रॉलर के अंदर 3 अफराद फंसे हुए थे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया, जिनमें 32 साला जहांजेब नजीर और 32 साला सईद मेहरान हुसैन शाह को बाहर निकाल लिया गया। शदीद जख्मी होने के बायस दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरी डेड बॉडी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिया से बताएं, जहां पर नहर में 20 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक लिया चक नंबर 127 ML के करीब हयात नहर में 20 फुट चौड़ा शुगाफ पानी करीबी खेतों में दाखिल, किसान परेशान हो गए। एक माह में 2 दफा नहर टूट गई। महकमे नहार खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत शुगाफ पुर करने में मसरूफ है। एबटाबाद से बताएं, जहां पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर ऐवान से। जी तनवीर ऐवान, आगाह कीजिएगा। जी, एबटाबाद में यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बात कही है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें जो यंग डॉक्टर्स के मुतालबात थे उन पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं लेकिन उन पर कोई अमली काम नहीं हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि हम कब तक ये हड़तालें और ये दीगर जो मामलात है ये करते रहेंगे।
उनका ये कहना है कि हमारी जो मुतालबात हैं वो हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं कि उनको पूरा किया जाए ताकि अस्पताल में कोई बदनज़मी ना फैले। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं इनको फिलफौल पूरा ना किया गया तो हमें सख्त इक़दामात उठाने पर जो है वो मजबूर किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। जी चिनौर से बताया जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पानी का मसला हल कर लिया गया। फौजिया मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चनाब नगर के बासियों के लिए खुशखबरी। डिप्टी कमिश्नर चिनौर सफीउल्लाह गोंदल और असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर अन सईद की खसूसी दिलचस्पी के नतीजे में चनाब नगर में पानी का दरीना मसला बिलाखिर हल कर लिया गया। अरसा दराज से चनाब नगर के मकीनों को पीने के साफ पानी की कमी का सामना था, लेकिन डॉक्टर अन सईद ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जाती तौर पर इस मसले के हल के लिए इक़दाम किए। उनकी क़यादत में न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाया गया बल्कि आइंदा के लिए मुस्तकिल पर भी गौर किया जा रहा है। डॉक्टर अन सईद का कहना है कि मजीद एक ट्यूबवेल की तनसीब ज़ेरे गौर है ताकि पानी की फराहमी के सिलसिले पर हमेशा के लिए काबू पाया जा सके। कच्चा खूह से बताएं जहां पर सुधरे पंजाब के वर्करों के खिलाफ एहतजाज किया गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा खूह 19/9 गरबी के 5 मरला रिहायशी स्कीम के रिहायशियों की जानिब से साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स और सुपरवाइजर के खिलाफ एहतजाज किया। आला हुकाम से सख्त नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। कच्चा खूह साबिर चौक से बुलहक्का 5 मरला स्कीम की रिहायशियों ने सुथरे पंजाब अमला और सुपरवाइजर की लापरवाही और अधूरे काम करने पर एहतजाज किया। इलाके के लोगों ने शिकवा किया कि सुथरे पंजाब के मुलाजमीन अपने मनपसंद लोगों के घरों के सामने से सफाई करके चले जाते हैं और फोटो सेशन तक महदूद हो गए। एहतजाज में शरीक लोगों ने शिकायत की कि जब इस बारे में सुपरवाइजर से कहा गया तो हम बजाय हमारी दाद फरियाद सुनने के आपे से बाहर हो गए और जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे वो भी बंद करके चले गए। इलाके के लोगों ने अला इंतजामिया से सुथरे पंजाब के मुलाजमीन और सुपरवाइजर का किबला दुरुस्त करने के लिए अपील की और उन्होंने अला इंतजामिया से अपील की है कि सुथरे पंजाब के मुलाजमीन और सुपरवाइजर को इस बात का पाबंद बनाया जाए। सालेपट से बताएं जहां पर सड़कों की हालत खस्ता हाली का शिकार है। गुलाम हुसैन चन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट शहर जो कि बड़े रकबे और दर्जनों कार्टन फैक्ट्रियों का हामिल है, हुकूमत को कसीर मिकदार में टैक्स अदा करता है, मगर बदकिस्मती से यहाँ की बुनियादी सहूलियात बिलखसूस सड़कों की हालत इंतहाई बदतर है। शहरियों के मुताबिक सालेपट रोड गुज़िश्ता 10 साल से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गड़े, टूट फूट रास्ता और गर्दो गबार रोज बरोज का मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है और हंगामी सूरत हाल में मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आवाम का सिर्फ एक मुतालबा है कि इस रोड की फिलफौर तमीर की जाए। सालेपट से बताएं सालेपट के करीब नहर कई सालों से बंद पड़ी है। गुलाम हुसैन चन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट के करीब नहर बम्बली माइनर गुज़िश्ता कई सालों से बंद है। बम्बली माइनर नहर लाखों रकबे एकड़ जमीन सिराब करती है। गुज़िश्ता सालों से नहर बंद होने के बायस लाखों एकड़ जमीन आरजी बंजर बन चुकी है। वहाँ के आबादगार किसान इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि नहर में पानी की कमी के बायस हमारी करोड़ों अरबों रुपए मालिक की जमीन बंजर बन गई है। लोग फाका कशी करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का गवर्नमेंट से मुतालबा है कि खुदारा बम्बली नहर का नोटिस लिया जाए और पानी फराहम किया जाए। अगर हमारे बात नहीं माने जाते तो हम मजीद एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। रहीमिया खान से बताया जहां पर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी राजा खान अवाम में मकबूल हो गए। हाकिम महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक लीडर वो होता है जिसकी मुखालफत भी तारीफें करे। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी राजा खान सोलंकी अवाम में मकबूल हो गए। रहीमिया खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सदर रहीमिया खान उम्मीदवार हल्का 262 राजा खान सोलंकी ने लाल बरादरी और शेख बरादरी के प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की। शेख बरादरी और लाल बरादरी खुशी से निहाल। गुलपाशी के बाद पग पहनाई। इकबालबाद में चाचर बरादरी की बेवा को जमीन का हक दिलवाया। तनाजा खत्म करवा दिया। अच्छे फैसलों की वजह से लोगों में राजा खान सोलंकी के लिए हमदर्दियां बढ़ गई। इस मौके पर राजा खान सोलंकी ने कहा कि मखदूम सईद अहमद महमूद मखदूम सईद मुर्तजा महमूद की क़यादत में पीपल्स पार्टी रोज बरोज मजबूत होती जा रही है। पीपल्स पार्टी वाहिद अवामी पार्टी है जो गरीब अवाम का दुख समझती है। घोटकी से बताएं जहां पर खातून पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी सरकारी बाग के करीब एक मशरूब की दुकान पर नशे में मखमूर नौजवान जवाबदार कदीर सुंदरानी का एक बुढ़िया खातून सच्चा भुट्टो पर बेरहमाना तशद्दुद और एएसआई गुलाम मुर्तजा चाचर की फरियाद पर केस दाखिल किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर एसएचओ काबिल भियो की बेहतरीन कार्रवाई, बड़ी तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने कहा कि जिला घोटकी में मनशियात का कारोबार अरूज पर है। कारोबार में कितने लोग जो बाअसर हैं और इस कारोबार में मुलविस हैं। जिला घोटकी में हर खानदान में एक फर्द जरूर शामिल है जो मनशियात का आदी है। मनशियात के इस्तेमाल से लोग अपने रिश्तेदारों, माँ बहन, भाई और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे महज अपनी सैलरी और रिश्वत तक महदूद हैं।
चकवाल से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात गोंदल की जेर सदारत डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर जायजे के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अख्तर समेत महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को ताकीद की है कि डेंगू हॉटस्पॉट के विजिट्स बाकायदगी से जारी रखते हुए 100% हॉटस्पॉट को कवरेज का यकीनी बनाया जाए, ताकि डेंगू लार्वा की अफजाइश का बायस बनने वाले नासिर पैदा न हो पाए। उन्होंने तमाम सरकारी दफ्तर में मौसर हाउस कैंप यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर हस्बे मंशा अमल दरामद में सिविल सोसाइटी के तमाम शोबों की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने जिले में इंसदाद पोलियो मुहिम के हालिया राउंड 26 से 30 मई 2025 तक जिले चकवाल में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और 100% टारगेट हासिल करने पर महकमा सेहत ने इंतजामिया अफसरान और एहलकारान की उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी इसनाद भी दें। कसूर से बताएं, जहां पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर थाना एडवियन के इलाके शहबाज खान रोड पर अदालत पेशी से वापसी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कसूर में MP के डेरे के सामने फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 35 साला ताहिर महमूद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ताहिर महमूद थाना शेखम के एक मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिम था और अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस घर जा रहा था कि घात लगाए नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी और वाकई के बाद पुलिस को भारी रफ्ती मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज। HT पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।